जो था, जिसकी हफ्ते भर से चर्चा चल रही थी, वक्फ अमेंडमेंट बिल, वो फाइनली आज टेबल किया गया है। बीजेपी की तरफ से रिजिजू ने बात रखी है और कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने बात की है। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से इस तरह का बिल बनाना ही गलत है। एक तो पहले इसमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया था। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में बहुत सारे अपोजिशन के जो लोग थे, उन्होंने बहुत सारे सुझाव किए थे, लेकिन वो एक भी सुझाव माना नहीं गया, बल्कि भाजपा के जो लोग थे उनके सुझाव सारे माने गए। और एक तरह से ये मुस्लिम विरोधी ये बिल है, ऐसा मैं समझता हूँ। ऐसा है कि इसमें आर्टिकल 26 के ऊपर आघात है, ये बिल्कुल गलत बात है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल अलग अलग जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, ये सबके विरोध में, यानी पूरे संविधान के विरोध में ये जानबूझ के लाया गया बिल है। अभी ऐसा है कि एक तो संविधान भी वो मानते नहीं, और उनके दिमाग में हमेशा हिंदू मुस्लिम यही रहता है। यहाँ के निजी जो सवाल है उसके ऊपर कुछ बोलने का नहीं। यहाँ की बेकारी है, बढ़ती हुई महंगाई है, स्कूलें बंद हो रही हैं, शिक्षा का सवाल है। ये सवालों के ऊपर लोगों का ध्यान जाना नहीं चाहिए, इसलिए इस तरह का कहाँ न कहाँ करते रहते हैं। और मेरे ख्याल से ये मैं बोलूँगा कि तिरुपति बालाजी मंदिर है, वहाँ क्यों नहीं वहाँ मुसलमान डालते हो? काशी विश्वनाथ टेम्पल है, वहाँ क्यों नहीं डालते हो? सारे जगह तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, उड़ीसा है, हर जगह जो ट्रस्ट, बड़े बड़े ट्रस्ट बने हैं, वहाँ खाली उनके समाज के लोग हैं। और बहुत सारे हर जगह तो यही ब्राह्मण ही है, वहाँ क्यों दलित नहीं लेते? वहाँ क्यों नहीं ये लेते, आदिवासी लेते? ये जानबूझ क्रिश्चियनों के ट्रस्ट हैं, वहाँ क्रिश्चियन लोग हैं। सिख समाज के ट्रस्ट हैं, वहाँ सिख हैं, उसमें कुछ गलत बात है ऐसा नहीं। ये आर्टिकल 26 ने ये परमिशन दी गई है कि आपको आपके रिलीजियस मैटर्स को मैनेजमेंट करने के लिए आपके रिलीजियस जो लोग हैं, जिनका पूरी तरह से इसके ऊपर विश्वास है, धर्म के ऊपर, वो ही उसमें रहने चाहिए। खाली हिंदू नहीं चलता, उसका पूरा उसको बोलना पड़ता है कि मैं हिंदू हूँ। लेकिन एक तरफ आप आर्टिकल 26 की बात कर रहे हैं, भाजपा आर्टिकल 15 की बात कर रहा है, कह रहा है कि राइट टू इक्वालिटी, एवरीबडी शुड बी देयर, विमेंस भी होनी चाहिए। कहते हैं कि आपके वक्फ बोर्ड में कहीं भी कोई भी महिला नहीं, इसलिए वो ये नया बिल ला रहे हैं जिसमें 2 जजेस भी होंगे, महिलाएं भी होगी। उसके लिए ये बिल की जरूरत नहीं है, आप डालो ना। मुस्लिम महिला यहाँ फौजिया मैडम थी, महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड पे फौजिया मैडम थी, जो अब राज्यसभा पे हैं, वो हैं अभी। फिर उसके पहले हुस्न बानो खलीफे थी। ऐसी कुछ बात नहीं है, उनको मालूमात कम है। मुस्लिम महिलाओं को लेना नहीं चाहिए ऐसा कोई है नहीं। एक और मुस्लिम महिला कहाँ कहाँ हैं, उनकी आप ये बोलिए कि इतने में इतनी मुस्लिम महिला चाहिए, उसको कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन ऐसा है कि ये रिलीजियस मैटर है, रिलीजियस अफेयर्स है, ये मैनेज करने के लिए पूरी तरह से वो रिलीजन के लोगों को एक ये आजादी दी गई है, उसमें आप दखल अंदाजी क्यों करते हो? एक तरफ आप जेपीसी की बात करते हैं कि जेपीसी आया था, उसमें प्रॉपर डिस्कशन हुआ नहीं, लेकिन दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि जिस टाइम पे कांग्रेस में जेपीसी हुआ करती थी, वो बस मोहर लगाते थे, कोई डिस्कशन नहीं होता था। बिल्कुल गलत बात है। मैं कई जेपीसी में काम किया हूँ और बहुत अच्छी तरह से बहुत दिन तक चर्चा होती थी। ये उनका कहना बिल्कुल बराबर नहीं है। एक तो शाह साहब कुछ भी बोलते रहते हैं। एक ध्यान में रखो, आरएसएस से आए हुए जो लोग हैं ना, उनको झूठ बोलने की बड़ी आदत होती है, क्योंकि उनको झूठ कैसा बोलना है आरएसएस के शाखा पे सिखाया जाता है। कुछ भी बोलते हैं, ये गलत बात है। बहुत अच्छी तरह से चर्चा होती थी। गौरव गोगोई ने जब अपनी बात रखी, उस समय उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने का एक तरीका है,
या फिर लोगों में भ्रम फैला रहे हैं? ये आप इस स्टेटमेंट को कैसे लेते हैं? बिल्कुल बराबर स्टेटमेंट है उनका। गोगोई जी ने जो स्टेटमेंट किया है, हिंदू मुस्लिम दरार पैदा करना, यही उनके दिमाग में रहता है। हर जगह वही करते हैं, फसाद करते हैं। औरंगजेब का मजार लेके भी गड़बड़ी करते हैं, हर जगह वही वो करते हैं। और इस अभी जो बिल आया है उसका मतलब यही है, दूसरा कोई नहीं है। एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में अगर आप देखो तो पूरे पिछले महीने से लेके चाहे औरंगजेब हो या नागपुर की हिंसा हो, ये महाराष्ट्र की ये हिस्ट्री नहीं थी दंगों वाली। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद अब ये बिल कैसे महाराष्ट्र पे इम्पैक्ट करेगा? ऐसा है, महाराष्ट्र का नहीं, ये बिल तो पूरे देश में इम्पैक्ट करेगा। मैं तो कहता हूँ मोदी जी ने ये इसके ऊपर आग्रह नहीं करना चाहिए, ये बिल वापस लेना चाहिए। और ऐसा है कि आप जाते हो यहाँ अरब देश में जाते हो, वहां से मूडी लाने का, कैपिटल लाने की बात करते हो, उनसे बड़ी दोस्ती करते हो। और ये क्या है? ऐसा यहाँ के अल्पसंख्यक लोगों को उनके अधिकारों से ये करना, अधिकारों के बारे में विरोध करना, ये बिल्कुल बराबर नहीं। हिंदू जो बड़े बड़े टेम्पल्स है, उनके जो ट्रस्ट है, वहाँ हिंदू ही रहते हैं, वहाँ मुसलमान है क्या? ऐसा है कि अलग अलग धर्म के हैं, तो यहाँ आप नॉन मुस्लिम क्यों डालना चाहते हो? यहाँ हिंदू समाज के 2 लोग क्यों डालना चाहते हो? और जज आएगा वो कौन सी समाज का आएगा? ये और उन्होंने ऑफिसर एक ने ये किया है, नियुक्त किया है। ये क्यों? ये सरकारीकरण ये ट्रस्ट का होने जा रहा है, वो बिल्कुल गलत बात है। मैं तो कहूंगा कि और उसमें फर्क कर रहे हैं। इसके अपने बोहरी समाज के लिए अलग ट्रस्ट बोर्ड बनेगा, आगा खानी लोगों के लिए अलग बनेगा। ये गलत है ना। एक मुस्लिम समाज एक है, एक अभी तक बोर्ड था, वैसा एक ही बोर्ड रहना चाहिए। अगर उसमें कुछ गलत बातें, जैसे कि औरतों के बारे में बोले, डालिए ना उधर कि इतने % औरतें होनी चाहिए। हम लोगों का विरोध नहीं है इसके लिए, लेकिन ये उनका मकसद औरतों को न्याय देना नहीं, उनका मकसद मुसलमानों को कहाँ न कहाँ टूटना, उनके खिलाफ वातावरण निर्माण करना, यही बात रहती है। लेकिन क्या ये डाइल्यूट हो रहा है इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन? गौरव गोगोई ने भी यही कहा है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखो तो कुछ अलग है, और इस बिल कहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन को डाइल्यूट। बिल्कुल डायलॉट। ये कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग मानते ही नहीं। मैं शुरू से बोलता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन गोलवलकर गुरुजी बोले हैं, उनके लोग हमेशा बोले कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हम मानते नहीं, उनको मनुस्मृति ही चाहिए, मनुस्मृति का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ होना चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा है। ये आरएसएस की भूमिका 1925 से है। वो ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उनका बिल्कुल विश्वास नहीं है। गोलवलकर गुरुजी ने कहा ये काय की कॉन्स्टिट्यूशन, ये अलग अलग देश के कानून यहाँ लाके एक रज़ई बनाने का काम किया है। यानी गोधड़ी को मराठी में गोधड़ी बोलते हैं, रज़ई बनाने का काम किया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हम मानते नहीं, ऐसा उन्होंने डायरेक्ट कहा है। और आज भी कई लोग ये बोलते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का कि जिसने समानता है, सब लोगों को समानता है, यहाँ के दलित समाज के को लेके, यहाँ के आदिवासियों को लेके, सबसे अमीर और ब्राह्मण लोगों को भी वही उतना ही ये है, क्रिश्चियन मुसलमानों को भी उतना ही अधिकार है। और औरतों को पहली बार इस देश में जो औरतों को वोटिंग का राइट दिया गया, दुनिया में कहाँ नहीं। ऐसी ब्यूटीफुल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ न कहाँ उसको हार्म करना, वो तोड़ना, ऊपर का कवर जो है वैसा ही रखने का, लेकिन अंदर का आत्मा बदल देना, ये उनकी राजनीति है, उसका ही ये भाग है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।